निकल चुके हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं किए, मॉक नंबर जिन लोगों को नहीं पता है, योर कैट किंग फैमिली इज़ वर्किंग रियली हार्ड, तो आपको 8 दिसंबर वाले मॉक मिल चुके हैं, सेम टू सेम जैसा पेपर आया था। 15 दिसंबर वाले जो मॉक हैं वो आपको मिल रहे हैं, वो लेटेस्ट करते हैं, हर साल हम करते हैं पुराने स्नैप से लेके, वो आपको मिलेंगे 17 दिसंबर को रात को मिलेंगे, शाम को 5 बजे। 5 और मॉक बेस्ड ऑन स्नैप नंबर डे नंबर 2। स्नैप स्लॉट नंबर 1 कुड बी स्टिल कॉल्ड एन ईजी एग्जाम, मॉडरेट एग्जाम, बट 15 दिसंबर वाले में धुएं निकले बिकॉज अपने को स्पीड चाहिए थी। तो आपके धुएं निकालने के लिए मॉक नंबर 26 से लेके मॉक नंबर जो 30 है, दोज आर बेस्ड ऑन 15 दिसंबर मॉक। लेवल अप रहेगा, ताकि हमें तो भी स्कोर करना है भाई। हम नहीं बोल सकते हमने स्लॉट नंबर 3 दिया है, स्लॉट नंबर 1 दिया है, हम नहीं बोल सकते 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो वहाँ पे है ही नहीं। तो बस किल करना है और अपने पुराने स्कोर को किल करना है, इसलिए पुराने पेपर पक्का दीजिएगा, ये दोनों मॉक पक्का देना। अच्छा, हाउ आर द मॉक्स भाई ओवरऑल, आर दे हेल्पफुल? येस और नो? आर द मॉक्स आर वेरी हेल्पफुल? हरमन बोल रहा है भाई येस सर दे आर वेरी हेल्पफुल, ग्रेट। आर द मॉक्स हेल्पफुल? ओके, यस 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 अभिनव, ओके गुड, थैंक्स थैंक्स, बहुत बढ़िया, सुपर यार, ग्रेट, बढ़िया। मेघना इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ग्रेट, पक्का मॉक दीजिए, इट्स कॉन बी रियली हेल्पफुल। एंड आई वाज सीइंग थ्रू द डैशबोर्ड, पीपल आर लाइक मॉक्स वेरी नाइस, ग्रेट, फाड़ के आना, फाड़ के आना, ओके लवली। आगे बढ़ते हुए लेट्स गो एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चंस। स्नैप 15 दिसंबर वाला क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई बताइए, ए बी सी डी, शी वर्क्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, शी वर्क्स एवरी डे बट संडे, शी वर्क्स ऑल डे नॉट संडे। पहली बात तो अपने को ये देखना है कि भाई बात क्या हो रही है, बात क्या चल रही है। मैं पहले दो से आपको थीम पकड़ना है, कंटेक्स्ट पकड़ना है, पहले दो से आपको कंटेक्स्ट पकड़ना है, फिर आंसर आएगा। शी वर्क्स ऑल डे नॉट संडे, सो दिस इज डेफिनेटली एन ऑड वन आउट। कहता है वो सारा दिन काम करती है बस संडे को नहीं करती। मेरा ये थीम ही नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो रोज़ काम करती है पर संडे को छुट्टी मारती है। मेरा थीम क्या है वो है, पहले कंटेक्स्ट समझना फिर करेक्ट ढूंढना। शी डजन वर्क ऑन संडेज बट वर्क ऑन अदर डेज। डी भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है और ए भी सही लग रहा है। यहाँ पे एक आपको मैं लैंग्वेज समझाऊंगा, इसके अंदर भी आप ग्रामर के अंदर एक तो होता है भाई आप प्रेपोजिशन देखो सही लगा कि नहीं लगा, वर्ब ये सही है कि नहीं, एडवर्ब एडजेक्टिव सही लगा नहीं लगा, ही शी इट देयर वो सब देखो, प्रोनाउन सही है, नाउन सही है, और वो सब चीज़ें आपको चेक करनी। दूसरी होता है वर्डी। नाउ दिस सेंटेंस इज ऑल्सो गुड, इसके अंदर गड़बड़ नहीं है, बट इट्स अ वर्डी सेंटेंस, या इट्स अ वर्डी सेंटेंस। शी डजंट वर्क ऑन संडेज बट वर्क ऑन अदर डेज। मेरा थीम क्या है? मेरा थीम ये है, ये बताना कि डजंट वर्क ऑन संडे, कि मेरा थीम ये है कि मुझे बताना कि सब दिन काम करता है। बताइए क्या मेरा थीम है? सब दिन, जिस टाइप इन सब, अगर आपको समझ आया मेरा थीम क्या है कि संडे को सब दिन। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, रीडिंग 1 2 3 4 ऑप्शन। हाँ भाई अभिनव बोल रहे सब, बाकी संडे संडे सब दिन सब दिन सब दिन सब दिन सब दिन, ओके ग्रेट। मेरा थीम सब दिन है, रीडिंग ऑन द फर्स्ट 2 1। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो लैंग्वेज में क्या है, शी डजंट वर्क ऑन संडे बट वर्क ऑन अदर डेज। भाई संडे को काम नहीं करती, बाकी दिन काम करती, वेरी गुड। थोड़ा लंबा हो गया, हम इसको निकालेंगे बाहर बिकॉज इट्स अ वर्डी, टू मेनी वर्ड्स, इट्स एन एक्स्ट्रा पोलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ग्रामर के अंदर अगर वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर भी बाहर निकालते हैं। अब ए और बी में टफ कॉम्पिटिशन है भाई। शी वर्क्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। अब मुझे बताओ एक्सेप्ट और बट में से ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है? एक्सेप्ट और बट में से ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है? प्रिसाइज मतलब तो बिल्कुल देश निकाला हो रहा है उसका, ये तो है ही नहीं भाई, ये तो पक्का नहीं। एक्सेप्ट भाई, शी वर्क्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, सो इन दोनों में बेटर कौन सा है? बेटर इज एक्सेप्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? टफ क्वेश्चन, पर बट संडे से बेटर इज एक्सेप्ट। ये भी सही था, ये भी ठीक है, ये वर्डी था, बट करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। करेक्ट और भी कुछ हो सकता है, बट दिस इज द राइट यूजेज ऑफ इंग्लिश बिकॉज एक्सेप्ट इज बेटर देन बट संडे। अंडरस्टूड? जिसका सही हो +1 मार्क्स लो। नेक्स्ट वन, इजी पीजी। हिज हार्ट इज एज ब्लैक एज कोल। एज लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है, तो क्या होता है वो? सिमिली की मेटाफॉर। हाँ भाई, हाँ भाई, नहीं हरमन, हाँ भाई, सिमिली, ब्रिलियंट। तो यहाँ बी होगा या डी होगा। एंड बट हिज यहाँ पे लगा नहीं हुआ, ही इज वन कूल कुकम्बर, ये तो भाई कुकम्बर ही है, वो तो कुकम्बर है। मेटाफर में आप सीधा उसके मुंह पे बोलते तू यही है, दादाजी मेरे बनियान ट्री हैं, मर ही नहीं रहे, 96 के हो गए हैं। मेरे दादाजी इज नो मोर, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है भाई। वन कू, आई लव माई दादाजी, हाँ भाई, ही इज वन कूल कुकम्बर, भाई चिल आदमी है वो। तो दिस इज सिमिली एंड मेटाफर, करेक्ट आंसर बी बॉम्बे, फ्री के नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? पेपर सेटर लव दिस। नेक्स्ट वन, ये भी फ्री के नंबर है। ही इज़ वेरी गुड एट हिज जॉब
एंड इज एबल टू सॉल्व द कस्टमर क्वेरीज प्रॉम्प्टली। इजी पीजी, नर्सरी का क्वेश्चन है, नर्सरी का तो नहीं है बट ठीक है, 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। बताइए ए बी सी डी। एंड क्या है? एंड एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है भाई। एंड पक्का क्या है? कंजंक्शन। एड क्या है? कंजंक्शन। और प्रॉम्प्टली क्या है? कम ऑन यार, बचपन में सिखाया था। प्रॉम्प्टली क्या है? एंड में एल वाई भी लगा हुआ है। क्या प्रॉम्प्टली एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? हाँ भाई, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? बी के सी, बताइए बी के सी, बी के सी, एनीवन? ओके, बी 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 बी, ओके गुड। सी नहीं है ये, सी नहीं है ये। हाँ भाई, एनीवन? चेक करते हैं इसको ज़रा। हाँ भाई, एनीवन? सी नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। वाई? हमारा यार ये सी है भाई। हमारा जो वर्ब है, व्हाट इज एल वाई? एडवर्ब मॉडिफाइज व्हाट? एडवर्ब मॉडिफाइज योर वर्ब। व्हाट्स द वर्ब हियर? क्वेरीज नहीं है वर्ब, सॉल्व कर रहा है। तो कैसे सॉल्व कर रहा है वो? जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा है। इट्स नॉट अ एडजेक्टिव। अंडरस्टूड एवरीवन? करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। अंडरस्टूड? सॉल्व कर रहा है जल्दी जल्दी। सो एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन। अंडरस्टूड? क्वेरीज को वो नहीं कर रहा है, क्वेरीज प्रॉम्प्टली नहीं, सॉल्व कर रहा है प्रॉम्प्टली। अंडरस्टूड एवरीवन? सी फॉर कैलकाटा, +1 मार्क्स लो भाई। चलिए भाई आगे बढ़ें। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन ईजी है, बाद में करते हैं। हाँ भाई, ये करो। विच इज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग? कैरेक्टरिस्टिक बाय फीलिंग इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। करवाया हुआ वर्ड है, नॉर्मन लुइस वर्ड पर मैं थक गया बोल बोल के। 1 नंबर फ्री के। इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, बहुत ही बढ़िया। यूफोरिक, ईयू मतलब अच्छा, एकदम यूफोरिया है भाई, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। यूफोरिया मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। डी डोंकी, +1 मार्क्स लीजिए। 10th क्वेश्चन फ्री के नंबर। फाइंड द ऑड वन आउट। प्लम्प, ड्रॉल, स्टाउट, कॉर्पुलेंट। एक एक वर्ड हमेशा नॉर्मन लुइस का है। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या है? रुक जा भाई, रुक जा। ऑड वन आउट निकालना है। प्लम्प मोटा, स्टाउट मोटा जाड़ा, स्टाउट। प्लम्प मोटा, स्टाउट जाड़ा। कॉर्पुलेंट derived from the word called as corp, which means body. Corporation, body. Yeah, normally this word मान बैठी थी। Corpulent, dead body. Corpulent, मोटा। Corpus, dead body. Corpus, dead body. ठीक है। Corpulent का मतलब क्या होता है? जाड़ा, मोटा, बॉडी, हैवी बॉडी। कॉर्पुलेंट मतलब फैट। ये भी फैट है, ये भी फैट है। ड्रॉल का मतलब होता है फनी। ड्रॉल का मतलब होता है फनी, ह्यूमरस, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। क्लाउनिश, हाँ, कॉमिक। ड्रॉल इज द ऑड वन आउट, बी बॉम्बे। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट वन। अच्छा ये तो उसका ही है, हो गया भाई। दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ योर स्नैप क्वेश्चंस और इजी वन। चलो ये भी कर लेते हैं। फ्रिवलस, करवाया वर्ड। ये मेरी जो फर्स्ट स्लाइड रहती थी ना तुम्हारी क्लास में, उसमें ये वर्ड आ चुका है। फ्रिवलस, सिनोनिम ऑफ फ्रिवलस बताइए भैया। ABC। फ्रिवलस का एंटोनिम बताना, सिनोनिम नहीं बताना, सॉरी, एंटोनिम। फ्रिवलस मतलब फन, नॉट सो सीरियस, ह्यूमरस, लाइट हार्टेडनेस, इसको ए सिनोनिम है। प्लेफुल सिनोनिम है। जोवियल, करवाया हुआ वर्ड है, जोवियल, डैशबोर्ड का वर्ड। जोवियल, जोवियन, याद आ रहा है किसी को? जोवियल, जोवियन, एक और था जॉक्यूलर। हाँ भाई, जोवियन, जोवियन रिलेटेड टू द जुपिटर। जोवियल, हैप्पी, जॉक्यूलर, हैप्पी, उसके अंदर ऑड वन आउट निकालना था। द करेक्ट वर्ड वॉज जोवियन, जब वो ऑड वन आउट आया था। इस बार आया एंटोनिम बताओ। ये भी फन है, ये भी फन है, ये भी फन है। बी बॉम्बे, फ्री के नंबर, बी बॉम्बे, सीरियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन। आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज, जोविन मीन द गॉड ऑफ जुपिटर, यस। आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लीटिंग, and our hearts thought stout and brave, still like muffled drums are beating. Funeral marches through the grave. What are the prepositions and conjunctions here? बताइए भैया, किया था ये वाला क्वेश्चन भाई। What are the prepositions and conjunctions here? बताइए भाई।
कौन से प्रेपोजिशन है, कौन से कंजंक्शन है? एनीवन? एक तो कंजंक्शन एंड होता है, एंड इज टू कनेक्ट योर टू थिंग्स, राइट? एक तो प्रपोजिशन तुम्हारा एंड है, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। कंजंक्शन का मतलब है जो भी कंबाइनेशन हो रही है। और प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन इज टू, preparation is to the grave। सो preposition to है, ओके। तो preposition क्या होता है? which indicates the direction or a movement। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम ग्रेव की तरफ जा रहे हैं। अंडरस्टूड? preposition द नहीं है मोहित, preposition is to। preposition indicates direction or movement, and जो and है it is a conjunction, it is used to connect the true phases। ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? ये दो तुम्हारे राइट आंसर्स थे, और भी हो सकते हैं, बट एज पर द ऑप्शंस आंसर वाज टू एज वेल एज एंड। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस? सबको समझ आया? हाँ या ना? एवरीवन अंडरस्टूड? ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शेल शूट यू, शी सेड टू हर इन हर काम वॉइस। ये हमने किया भी था वैसे, बाय द वे। ये स्नैप 2022 का है। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शेल शूट यू। किया था मैंने, बताओ। ही वॉन्ट हर टू शूट इफ शी डिडंट कीप क्वाइट कामली। हाँ भाई, ही सेड कामली दैट आई शेल शूट यू इफ यू डोंट बी क्वाइट। ही वॉन्ट हर कामली दैट यू शुड शूट हर इफ शी। तो जब भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट करना है, याद रखिएगा सिर्फ एक ही रूल है इसका, जो भी कर रहे हो भावनाएं चेंज मत करना। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शेल शूट यू, जो बंदा बोल रहा है उसने उंगली रखी हुई, गन रखी हुई है, पर काम वॉइस में बोल रहा है। हाँ भाई, मारेगा पकड़ के तेरे को। तो उसने वॉर्न किया है, ये सेड किया, ही सेड कामली आई शेल शूट इफ यू डोंट बी क्वाइट। उसने कामली बोला भाई। अरे भाई वॉर्न कर रहा है वो, इफ़ यू डोंट इज़ अ वार्निंग। तो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। ही वॉन्ट हर टू शूट इफ शी डिड कीप क्वाइट कामली। अरे उसको ये नहीं बोला कि भाई तू काम रहे, उसको क्या बोला है? अगर तू काम नहीं रही, ये नहीं बोला उसने बोला अगर तू शांत नहीं रही, क्वाइट नहीं रही, तो मैं तेरे को मारेगा, और कामली बोल रहा हूँ मैं। करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैरेक्टर। समझ आ रहा है? ही वॉन्ट हर कामली, अंडरस्टैंड दैट। तो ही सेड टू हर इन द काम वॉइस। तो ये देखिएगा, ये जो कामली जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो शांतिपूर्वक कौन कर रहा है, प्रोनाउंस के साथ कौन से एडजेक्टिव्स, कौन से एडवर्ब लगे हुए हैं, वो देखिएगा। भावनाएं समझिएगा, कौन कैसे एक्ट कर रहा है। पेपर सेटर बस ऐसे ही खेलेगा आपके साथ। उसने यहाँ पे चेंज कर दिया, ही सेड कामली, ही वांटेड टू शूट इफ यू डिडंट कीप क्वाइट कामली। समझा? तो शांति से अगर तू नहीं रही तो भाई मार दूंगा तेरे को, ये गलत है। उसने बोला कि मैं वॉर्न करता हूँ, कामली वॉर्न करता हूँ कि भाई इफ शी डिडंट कीप क्वाइट। अंडरस्टूड दैट? करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। Understood everyone? Alright boys and girls, hope it was helpful. Yes or no? Hope it was helpful.